खोया हुआ दिल और मिला हुआ पता। अंशु स्कूल का वह लड़का था जो हमेशा कुछ न कुछ भूल जाता था। कभी अपना पेन, कभी लंच बॉक्स तो कभी अपनी घड़ी। स्कूल के ऑफिस के पास एक लॉस्ट एंड फाउंड का एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। जब भी अंश कोई चीज खोता वह उसे वहां ढूंढने जाता। और मजे की बात यह थी कि उसकी चीज वहां वापस मिल जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस डब्बे में अंश को एक ऐसी चीज मिली जो उसकी नहीं थी। एक हाथ से बिनी हुई स्केच बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ नीले रंग के स्केच थे। अंश ने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर किसी न किसी का चेहरा था जो स्कूल के अलग अलग कोनों में बैठता था। और सबसे आखिरी पन्ने पर एक नोट था। मैं उन लोगों को ढूंढती हूँ जो अपनी चीजें खो देते हैं, क्योंकि खोने वाले की आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है। अंश को समझ आ गया कि यह किसी और की नहीं, ईसा की डायरी है, जिसे वह जानता तो था पर कभी बात नहीं की थी। अंश ने वह डायरी वापस नहीं की। उसने अगले दिन उस डायरी में अपना एक स्केच बनाया। वह खुद अपनी एक खोई हुई पेन को ढूंढते हुए अपनी डायरी वापस उसी डब्बे में डाल दी। अगले 2 हफ्ते तक वह डब्बा उसकी डाकघर बन गया। अंश उसमें कुछ खोई हुई चीजें जैसे एक सूखा हुआ पत्ता, एक पुराना सिक्का डालता और ईसा उस पर कुछ लिखती या चित्र बनाती। वे दोनों डब्बे के पास कभी नहीं मिलते थे, लेकिन उनका प्यार उस लकड़ी के डब्बे में पल रहा था। फिर आया स्कूल का आखिरी दिन। अंश ने सोचा कि आज वह उस डब्बे में कुछ ऐसा रखेगा जो सब कुछ बदल दे। उसने डब्बे में अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी एक पुरानी कलाई घड़ी जो हमेशा रुकी जाती थी, और साथ में एक पर्चा। मैंने अपनी घड़ी खो दी है, क्या तुम मुझे ढूंढकर इसे वापस करोगी या फिर मेरे साथ वक्त बिताओगी। अंश स्कूल के आखिरी घंटे के बाद उसी डब्बे के पास खड़ा था। धड़कनें तेज थी। उसने देखा कि ईसा धीरे धीरे डब्बे की तरफ आ रही थी। वह डब्बे के पास रुकी। उसने अंदर हाथ डाला। उसने घड़ी मिली। उसने घड़ी देखी, फिर धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया। अंश वहीं खड़ा था। ईसा ने मुस्कुराते हुए घड़ी वापस की और कहा, तुम्हारी घड़ी तो आज भी सही समय नहीं दिखा रही अंश। अंश ने साहस जुटाकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि यह अब तक सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वहाँ कोई भारी भरकम शब्द नहीं थे, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं था, बस एक स्कूल का कॉरिडोर था। ढलती हुई शाम की सुनहरी रोशनी थी और 2 लोग थे जो एक दूसरे को बिना मिले भी सालों से जानते थे। उन्होंने उस शाम स्कूल के बाहर वाली चाय की टपरी पर साथ में वक्त बिताया। वह चाय, वह शाम और वह पहला एहसास आज भी अंश के पास उस घड़ी की तरह रुकी हुई है। वह जानता है कि वक्त रुक गया है, क्योंकि अब उसे घड़ी की जरूरत नहीं, ईसा ही उसकी वक्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।